ये प्रश्न करो कि कैसे कैसे लोग नहीं तरे। जो जीवन भर अत्याचार किया हो, जीवन भर पापाचार किया हो, जीवन भर दुराचार किया हो, जो जीवन भर पाप ही करता रहा और पाप करते करते अगर मर गया, प्रेत योनि में चला गया हो, अगर उसके इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये सुंदर भाव है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे जिनका नाम आत्मदेव था। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली। आत्मदेव जी महाराज तो बड़े ही कर्मकांडी थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन पत्नी उतने ही विपरीत थी। पंडित जी महाराज नियम व्रत से रहते, पूजा पाठ करते, लोगों का कल्याण करते, लेकिन पत्नी कुटिल स्वभाव की थी। जब तक घर में पड़ोसी से मारपीट न हो जाए, पड़ोसी से जब तक भगवान का दिया सब कुछ घर में है, लेकिन आज तक कोई घर में संतान नहीं है। एक गाय भी रखे हैं तो गाय ने भी किसी बच्चे बछड़े बछिया का जन्म आज तक नहीं दिया। किसी पेड़ को लगाते हैं तो पेड़ सूख जाता है। और प्रातः काल इन सब स्थितियों से आदिदेव जी महाराज को आत्मग्लानि था कि सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं है, संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूं। आज आदिदेव जी महाराज बड़े ही परेशान हुए हैं और परेशान होकर के आज मरने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में बैठ करके रो रहे हैं। संत ने आए हैं। संत ने जब देखा है घनघोर जंगल में कौन रो रहा है, चलकर जरा देखूं, मार्गदर्शन करो, क्या पता भगवान का अनन्य प्रेमी हो। संत चलकर आए हैं। क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या रोने का कारण है? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलेयसी। हे ब्राह्मण देव, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रो रहे हो, रोने का क्या कारण है? अब जो जी महाराज चरणों में चिपक गए हैं। महाराज, भगवान का दिया घर में सब है, पर आज तक घर में कोई संतान नहीं है।
मेरे घर एक गाय है, आज तक उसने किसी बछड़ी या बछड़े का जन्म नहीं दिया। कोई पेड़ लगाता हूं तो पेड़ भी सूख जाता है। प्रातःकालीन मेरा कोई चेहरा नहीं देखना चाहता है। महाराज ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऋषि ने कहा चिंता मत करो, ये बेटा बेटी के जो मोह आपके अंदर जागृत हुआ है ना, इसका परित्याग करो। जीवन में अगर सुख नहीं लिखा है तो हजारों पुत्र हो जाएं, आपको सुख नहीं मिलेगा। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, एक दो पुत्र नहीं थे। पर क्या सगर महाराज को पुत्रों को द्वारा सुख की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। इसलिए हे महाराज, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देव, आप सब कुछ का परित्याग करो। कर्मों की गति बड़ी ही गहन है, बहुत ही बलवती है। विवेक से काम लो और संसार से जो वासना है आपके अंदर बेटा बेटी का है, इसका परित्याग करो। संत ने कहा महाराज आप बाबा वैरागी हो, आप गृहस्थ जीवन को क्या जानो। कहीं से लौट करके आओ, जब नन्हे नन्हे घर में बालक होते हैं ना, दौड़ते हैं पिताजी माताजी कह करके, तो आनंद ही कुछ और है। संत ने कहा बेटा मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है, एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र नहीं लिखा। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच। एक जन्म की बात नहीं करता हूं, 7 जन्मों तक तुम्हारी मस्तक की रेखा बता रही है कि तुम्हें पुत्र नहीं प्राप्त होगा। अब तो ब्राह्मण देव का और चिंता सताने, अभी तक तो चिंता मुझे एक ही जन्म का था, लेकिन 7 जन्मों तक अपने सर को उठा करके संत चरणों में पटक दिया। महाराज अभी तक तो मुझे एक ही जन्म की चिंता खाई जा रही थी, आपने 7 जन्मों की चिंता दे दी। कृपा करो महाराज, मैं जानता हूं अगर आप कृपा कर दोगे जरूर शीघ्र ही शीघ्र मेरे घर बालक होगा। संत ने बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया है झोले से एक फल को निकाला है, उस मंत्रों को प्रयोग करके दे दिया है। कहा ले जाओ, इसने अपने पत्नी को खिला देना, भगवान चाहेंगे तो बहुत सुंदर बालक होगा। संत के कहने पर आदो जी महाराज उस फल को लेकर के घर आए हैं और अपनी पत्नी को दिया है। कहा देवी इसे तुरंत खा लो। संत ने दिया है और भगवान की कृपा होगी, भगवान चाहेंगे तो शीघ्र ही शीघ्र हमारे घर लाला होगा। पर धुंधली ने उस फल को नहीं खाया, फल को लेकर के घर में बैठी है, मन में सोच रही है फल को खाऊं कि ना खाऊं। तब तक एक पड़ोसन आई है। पड़ोसन ने कहा क्या बहन क्या बात है, क्यों दुखी दिखाई पड़ रही हो? कहा बहन कोई बात नहीं है। कहा ये फल कैसे लेकर के बैठी हो? कहा मेरे पतिदेव लेकर आए हैं, किसी संत ने दिया है और कहते हैं इसे खाने से मैं गर्भ को धारण करूंगी। पड़ोसन ने कहा अगर किसी संत ने दिया है जिसे तुम शीघ्र ही खा लो। लेकिन
धुंधली कहती है बहन मैं कुछ जानकारी चाहती हूँ। कहा बोलो। कहा अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं गर्भ को धारण करूंगी। कहा जरूर धारण करोगे। कहा अगर मैं गर्भ को धारण करूंगी तो फल भक्षेण गर्भेणो दर विद्यता गृह कार्यम कथम भवे। महाराज अगर मैं फल को खा लूंगी तो मैं गर्भ को धारण करूंगी। कहा जरूर। कहा अगर मैं गर्भ को धारण करूंगी तो मेरा पेट बाहर आएगा। कहा जरूर आएगा। कहा अगर पेट बाहर आएगा, बच्चा पेट में होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। स्वल्प भक्षम ततोर शक्ति, मेरा भोजन कम हो जाएगा। अगर मेरा भोजन कम हो गए तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। और अगर मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत्, मेरे घर का कार्य कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा अरे बहन एक काम करना, जरा अपने ननद को बुला लेना, तब तक उससे कुछ सेवा करा लेना और जाते समय कुछ नेक वोक दे करके उसे विदा कर देना। धुंधली कहा नहीं मैं अपनी ननद को नहीं बुलाऊं। क्यों। कहा मेरी ननद बड़ी चोटीन है, वो आएगी तो मेरे घर का सारा सामान चुरा ले जाएगी। गर्भ को धारण करूंगी मैं शरीर से भारी हो जाऊंगी और कहीं अचानक घर में आग लग गया तब सब तो घर के बाहर जा खड़े हो जाएंगे, हम तो घर ही में रह जाएंगे, मर जाएं। अरे बहन तू कैसी कैसी बातें करती है, सब क्यों सोच रही हो। कहा अच्छा ठीक है ये भी मान दे तू, लेकिन अगर बालक होगा तो लालने पालने दुखम, उस बालक का लालन पालन करना पड़ेगा। लालन पालन में भी बड़ी दुखद है। नाना प्रकार के वो कुतर्क करती रही, करते करते फल नहीं खाया। पड़ोसन चली गई है। कहा बहन तू फल खा या ना खा, मैं जा रही हूं। पड़ोसन चल रही है। पड़ोसन जाने के बाद तब तक इसकी एक बहन है, वो आई है। बहन ने देखा, कहा अरे बहन क्या बात है, क्यों बड़ी दुखी दिखाई पड़ रही हो। कहा कुछ नहीं, कई बात नहीं। कहा ना कोई तो कोई जरूर बात है। कहा ये हमारे पतिदेव एक फल लेकर आए, कहते हैं इसे खाने से मैं गर्भ को धारण करूंगी, मेरे यहाँ भी बालक होगा। कहा अरे बहन कहीं फल खाने से बालक होता है। उसकी बहन चाहती थी कि इसके यहाँ कोई संतान न हो। कहा बहन तू बेटी बेटी का चिंता मत कर, इस बार मैं गर्भ को धारण की हूँ, इस बार मेरा जो पुत्र होगा वो मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगी और उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को समझा लूंगी। धुंधली ने कहा बहन हो तो तुम्हारी जैसा हो, तूने तो एक ही मिनट में सारा साल मैटर सॉल्व कर दिया। कहा इस फल को क्या करूं। कहा ये गाय तो देख रही है, आज तक गाय ने कोई बछड़ा बछड़ी का जन्म नहीं दिया, एक काम कर इस फल को गाय को खिला दे। तूने सही कहा है। बहन ने जैसा कहा है धुंधली वैसे ही करती रही है, फल को खिला दिया है। 9 महीने बाद धुंधली की बहन को बेटा हुआ है। रातों रात ला करके धुंधली को दे करके चली गई है। प्रातः कालीन हुआ है, आवाज लगाई महाराज देखो मुझे पुत्र का इतने दिनों बाद आज मेरे घर संतान हुआ है। बंधुओं 3 महीने बाद जिस गौ को फल खिलाया था ना, उस गौ ने भी एक पुत्र का जन्म दिया। तब तक गांव वालों द्वार पर आए, वो आकर कहते हैं भैया आदिदेव जी महाराज
आप पे तो भगवान की विशेष कृपा है, कहाँ किसी को एक नहीं देते, अभी तक कहाँ एक नहीं था, और अब देखो भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बाला प्रसूति था, कहां दो दो पुत्र हो गए। गाय ने भी एक बछड़े का जन्म दिया। समय बीतता गया है, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। नामकरण संस्कार करने के लिए आदिदेव जी महाराज बैठे हैं। तो गौ के द्वारा जो पुत्र प्राप्त है उसके कान गौ के समान थे, बड़े बड़े। उसका नाम गोकर्ण रखा। जैसे ही धुंधली के बेटे का नामकरण संस्कार करने के लिए आदिदेव जी महाराज बड़े हैं, तब तक धुंधली सामने आकर के खड़ी हो गई। महाराज 9 महीने मैंने बालक को पेट में रखा है, मैंने कष्ट सहा है, तो इस बार इस बेटे का नाम मैं अपने से जोड़ करके रखूंगी। कहा ठीक है, रख लो। कहा मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी हो। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दोनों बालकों ने ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की, एक विख्यात हुआ है, दूसरा कुख्यात हो गया। क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी। दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, पर दोनों के मार्ग अलग हैं। एक विख्यात हो गया, एक कुख्यात हो गया। एक पंडित हो गया, एक डकैत हो गया। चोरी करने लगा, लूट मार करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस खाने लगा। सारे क्रियाकर्म उसके बदल चुके हैं। धीरे धीरे घर के सामान को बेचना प्रारंभ कर दिया है। आदिदेव जी महाराज इन स्थिति को देख करके बड़े ही परेशान हैं, और इन स्थिति को देख करके आदिदेव जी महाराज आज पुनः घर में बैठ करके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि बेटा बिगड़ गया। एक दिन रो रहे थे कि घर में बेटा तो बिगड़ गया। जीवन में सुख नहीं लिखा तो आपके हजारों पुत्र हैं, सुख नहीं मिल सकता है। और अगर जीवन में सुख लिखा है, भले एक भी पुत्र ना हो, दूसरा आकर के आपकी सेवा करके चला जाएगा। आदिदेव जी महाराज बैठे कि आज बेटा आएगा तो उसे मैं समझाऊंगा कि बेटा ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। रात्रि में जब 12 बजे मदिरा पान करके लड़खड़ाता हुआ धुंधकारी लौटा है। आदिदेव जी महाराज ने रोका, रे बेटा ये तू जो कर रहा है ना, ये कार्य उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तू एक ब्राह्मण पुत्र है, और ब्राह्मण के ये कर्म नहीं है। मदिरा पान करे, मांस खाए, वेश्यावृत्ति करे, चोरी करे, डकैती करे, ये ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। आज पिताजी को डांट दिया है। पिताजी को डांटा है तो पिताजी विचार करने लगे कि आज तो चुल्लू भर पानी में जब पुत्र अगर पिता को डांटने लगे, उसी समय जानो कि पिता आज आदिदेव जी महाराज को आत्मग्लानि हुआ है।
आद्य जी महाराज बैठ करके रो रहे हैं। इतने पर गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि पड़ी है। क्या बात है पिताजी, क्यों रो रहे हो? रोने का क्या कारण है? आद्य जी कहते हैं, गोकर्ण मैं क्या सोचा था, क्या हो गया? गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, पिताजी सुख केवल इस संसार में किसी में नहीं है। न सुखी इंद्र हैं, न चक्रवर्ती सुखी हैं। अगर सुखी कोई है जो विरक्त, ना चंद्र सुखम किश्चिन ना सुखम चक्रवर्ती ना सुखमस्तो विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। ना सुखी कौन है? ना सुखी इंद्र है, ना सुखी चक्रवर्ती है। अगर महाराज सुखी कोई है तो मुनिरेकांत जीवनः, जो एकांत में रह करके भगवान के आश्रय को ले लिए हैं वही सुखी है, बाकी तो सब दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को भारे। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारे। इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्मा कहे विष्णु को भारे। मेरे तुलसीदास विचार, हरि भजन बिना सब है दुखारी। हरि के भजन के बिना सब है दुखारी। अगर सुखी चाहते हो, सुख चाहते हो तो हरि का भजन करो। क्यों? जिस दिन अपना मन परमात्मा में लगा दोगे उसी दिन से हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा। भजन करने लगो, जितना देर भजन करोगे उतना देर आपके पास दुख नहीं आ सकता है। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अशोक वाटिका में मैया सीता बैठी हैं। हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा कि मैया सीता बड़ी ही उदास बैठी है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, क्या करूं जिससे मैया का दुख दूर हो जाए। तब तक याद आया, भगवान का गुणानुवाद करना प्रारंभ किया है। रामचंद्र गुण बरनाई लगा, चंद्र गुण बरनई रामचंद्र गुण बरनई सुनत सीता कय दुख भागा, सुनत सीता दुख भागा, सुनत
संवादों को सुना है, मैया सीता के सारे दुख दूर हो गए। यही बात गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप दुखी इसलिए हो कि आपका पुत्र बिगड़ गया ना। दुनिया में तो हजारों धुंधकारी रोज बिगड़ रहे हैं, पर मुझे कष्ट नहीं होता। दूसरे का बेटा बिगड़ जाता है, पड़ोसी का बेटा बिगड़ जाता है तो मुझे कष्ट नहीं होता, जब अपना बिगड़ जाता है तो कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के बेटे के प्रति मेरा कोई प्रेम नहीं है, ना उसके प्रति मेरा कोई स्नेह है, अपने के प्रति प्रेम है। और जहां प्रेम होगा तो वहां तो दुख उत्पन्न ही होना है। मोह सकल व्याधिन करि मूला, तेहि तेहि पुनः उपजे बहुसूल। जहां मोह होगा वहां आपको दुख मिलेगा ही। इसलिए पिताजी आप ये जो बेटा पुत्र का नाता बनाकर बैठे हो, जो धुंधकारी के प्रति आपका प्रेम है, वही आपके दुख का कारण है। इसलिए हे पिताजी, ये मन में जो आसक्ति बना बैठे हो, आसक्ति का परित्याग करो और भगवान के चरणों में मन लगाओ। आज पिताजी को गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। देहे स्तमान तरुधरे भिमतिम तजित्वम जाया सुतादिसु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मः भजस्व सततं त्यज्यलोकधर्मान् सेवस्व साधपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यास गौणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वः। हे पिताजी, ये देह रूपी शरीर से जो प्रेम कर बैठे हो, इससे आप अपने मन में वैराग्य लाओ, इस संसार से वैराग्य लाओ। वैराग्य राग रसिको, वैरागी बन जाओ और रसिक बन जाओ। किनके? भगवान के तुम रसिक बनो और सेवा करो साधुओं की, और काम की वासना का परित्याग कर दो और जाकर के भगवान का भजन करो। क्योंकि ये 5 तत्व से बनी हुई शरीर है, मानो कि पंचायती धर्मशाला ये है। ये मेरे कहने से नहीं चले, कोई और है। जैसे किराए का कमरा होता है, घर मालिक जब कह देगा तब आपको घर खाली करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये शरीर है, 5 तत्वों से बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन पंच रचित यह अधम शरीरा, 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 छित जल पावक गगन समीरा। इनसे हम प्रेम कर बैठे, इसलिए पिताजी इसका परित्याग करो, जाओ जंगल में भजन करो, भगवान के परम धाम को पधारो। आज बेटे का उपदेश गोकर्ण जी महाराज को अच्छा लगा। गोकर्ण जी महाराज ने जब उपदेश दिया है, आज देव जी महाराज ने तुरंत मोह का परित्याग किया है और जाकर के दशम स्कंदा का पाठ कर भगवान के परम धाम को पधारे। इधर
पिताजी चले गए। घर में बचा कौन? माताजी, गोकर्ण और धुंधकारी। आज धुंधकारी के पास आता है, मैया मुझे धन दो ना। आज धुंधली विलाप करती हुई कहती है, बेटा तूने तो सोने जैसे घर को नर्क बना दिया है, अब घर में कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दे दूं? आज जब माँ ने मना किया है तो बेटे ने एक डंडा उठाया है और धुंधली को पीटना प्रारंभ किया है। आज धुंधली को अपने किए हुए कर्मों पर भोग भोगना पड़ा है। जो जो स्त्रियों ने अपने पति की बात नहीं मानी है, उन स्त्रियों को जीवन भर दुख उठाना पड़ा है। कहीं भी कोई भी उठा करके आप शास्त्र देख लीजिए, जो स्त्री पति की बात को नहीं मानी। धुंधली ने आज अपने पति, उस दिन पति की बात को नहीं माना। अगर पति की बात को माना होता तो गोकर्ण जैसा बालक गर्भ से होता, लेकिन पति के बातों का उल्लंघन कर दिया। तो आज उसी का भोग है जो दूसरे का बेटा आज डंडा मार रहा है। पीटना प्रारंभ किया है। एक कुआं आ गया है। कुएं पे पातः कुतो रात्र है, तेन सा निधनम गतः। अंधकार में कुएं में गिर कर पिता भी चले गए। मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। गोकर्ण जी महाराज निकले हैं। इधर धुंधकाली घर में लाकर के 5-5 वेश्याओं को रख लिया है। वेश्या तो धन की लालची होती है। आज किसी के यहाँ चोरी किया है, बहुत सारा धन लेकर के आया है। इन धन को देख करके आज वेश्याओं के विचार बदल गए। सब आपस में विचार करती है, बहन इतना चोरी करता है, अगर किसी दिन पकड़ा गया इसके साथ साथ हम लोग को भी जेल जाना पड़ेगा। तो कहा क्या किया जाए, एक काम करो, आज इसे रात में मार करके सारा धन लेकर के 1 2 3 हो जाएगा। कहा ठीक है। रात में आज धुंधकारी आया है। धुंधकारी को चारपाई में बांध दिया है, गले को दबा रहे हैं, पांचों मारने का प्रयास कर रही हैं। धुंधकारी चिल्ला रहा है। एक गड़िका तब तक दौड़ी दौड़ी गई है, रस्सी लेकर के आ गई है, गला को दबाया है। पर जब धुंधकारी नहीं मरा तब तक क्या देखा है कि पास में जल रही एक अग्नि की ज्वाला एक गणिका उठाई है और लेकर के आई है, धुंधकारी के मुख में भर दिया। अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनम गता। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर के आज धुंधकारी धुंधकारी मरने की खबर गोकर्ण जी महाराज को पता चला है। गोकर्ण जी महाराज गया में जाके पिंडदान आदि इत्यादि किया है और घर लौट कर आए। घर में जब कोई नहीं रहता तो घर जंगल की तरह हो जाता है। थोड़ी सी घर की जगह को सफाई किया है। रात्रि विश्राम कर रहे थे, तब तक धुंधकारी नाना प्रकार के रूप बनाकर सामने आके खड़ा हो जाता। कभी भैंस का रूप बना लेता, कभी भेड़ का रूप बना लेता, आकर के रोने लगता।
गोकर्ण जी पूछे, भैया तुम कौन हो? काशिद तुम कौन हो? धुंधकारी जैसे उसके मुखार बिंदु पे मारा है, तुरंत वह प्रेत बोल पड़ा, भैया मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भराता त्वदीवस्मिन् धुंधकारी नामता स्वकीय नहीं नासितम मया। ए भाई मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नहीं दोष है, मैं अपने दोष के कारण आज मुझे इस प्रेत योन में जाना पड़ा। अच्छा काय करो अब प्रातः काल नींद खुली है। गोकर्ण जी महाराज स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। स्मरण किया है, तोभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रह्मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु कृपया करके आप बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी का आश्वासन दिया है। भैया गोकर्ण, अपने भाई की मुक्ति चाहते हो? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी महाराज ने दिया है। ग्रंथि बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया है। उस जन समुदाय के में गोकर्ण जी महाराज का बीच व्यासपीठ बनाया गया है। कथा प्रारंभ हुई है। एक दिन की कथा विराम हुई, एक ग्रंथि फट गई है। 7 दिन की कथा जैसे ही विराम हुई, 7 ग्रंथि फट गई है। और उस बांस के 7 ग्रंथि के फटने से ही विश्व एक दिव्य रूप से प्रकट हुआ है। दिव्य रूप धरो पीतवाता भ्रुकुटी कुंडलान्वित। 7 दिन तक भागवत सप्ताह ज्ञान एक जैसे ही पूरी हुई है। 7 घासों के बीच से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है। और कहता है, भैया धन्य है ये भागवत की कथा, जिसने आज मुझ जैसे पापी को मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोप तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा, मुझ जैसे प्रेत आत्मा को आज मुझे दिव्य बना दिया है। विमान आया है, विमान पर ले जाने की विमान केवल एक धुंधकारी के लिए क्यों? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, जरा इन पार्षदों से पूछो ऐसा क्यों। पार्षदों से पूछा है, भैया ऐसा क्यों? पार्षदों ने कहा कि जितना मन लगा करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की ना, उतना मन लगा करके आप लोगों ने कथा को श्रवण नहीं किया। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता
श्रवणम तो कृतम सर्वे ना तथ मननम कृतम्। फल के श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया, इतना कह करके धुंधकारी को विमान में ले जाकर परम धाम को गए हैं। इधर सभी लोग आकर के गोकुल जी महाराज के चरणों में गिर गए, महाराज मैं भी कथा, मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ। इस बार पुनः भागवत की कथा हो और इस बार हम सभी लोग नियम का पालन करके कथा को श्रवण करेंगे और हम भी परम धाम को पधारेंगे। पुनः कथा हुई है और जब कथा हुई भगवान के, इतने श्रोता समाज के बीच में उतने ही विमान प्रकट हुए हैं जितने श्रोता गण हैं। यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनेतः गौलोकम योग दुर्लभम। जैसे राघवेंद्र प्रभु समस्त अयोध्या वासियों को लेकर परम धाम को गए हैं, उसी प्रकार आज सभा में भगवान श्री कृष्ण जितने प्राणी थे सबके लिए विमान लेकर के प्रकट हुए हैं और सबका उद्धार करने के लिए सबको लेकर के परम धाम को पधारे हैं। देवर्षि नारद एकदम गदगद हो गए, महाराज मेरे अंतिम प्रश्न है। कहा क्या प्रश्न है? कहा महाराज ये बताइए कि भागवत की कथा के कुछ नियम होंगे, भागवत की कथा कराने में खर्चा कितना आती है? सनकादिक ऋषि कहते हैं भैया जितना एक कन्या के विवाह में खर्चा होता है ना, हम एक कन्या का विवाह करते हैं तो जितनी खर्चा एक कन्या के विवाह में होता है उतनी खर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण कराने में होती है। विवाहे याद संवित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना भागवत जी कराने में होता है। कहा अच्छा हमारा श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो? कहा वक्ता तो वैष्णव हो, विप्र हो, विरक्त हो, वेद शास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत कुशलो धीर हो, दृष्टांत दे करके हम लोगों को कथा को समझाने में प्रवीण हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और कहा महाराज कथा के सुनने के लिए और कुछ नियम, भोजन पानी का क्या व्यवस्था है? कहा हो सके तो निर्जला होकर की कथा सुने, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक गिलास दूध पी ले, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक टाइम फलाहार कर ले, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो भोजन पूरा दिन करो, लेकिन भगवान की कथा भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा पोक्ता कथा विघ्न करो। यदि मेरे पेट में चूहा कूद रहा हो, हाँ भूख खूब लगी हो, तो क्या मेरा मन कथा में लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा ना। नहीं मिलता कब कब महाराज कथा विराम करते, कब कुछ खाने मिल जाता है। तो भूख अगर खूब लगे तब हम कथा को नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ना भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन गोपाला, भूखे भजन भूखे भजन न होई गोपाला। हाथ में ले लियो माला,
भोजन खूब करो, दिन रात भोजन करो, लेकिन बैठ करके कथा को श्रवण करो। बंधुओं, ये हाथ मिला तो क्यों मिला? हाँ, इस दान, ये हाथ की सेवा केवल अच्छे अच्छे कंगन पहनने से नहीं है, हाँ? इस हाथ की सेवा दान देने से बढ़ता है। हम लोग सब चीज में आगे हो जाते हैं, दान में सबसे पीछे हो जाते हैं। हाँ? आरती में वही सिक्का डालते हैं जो सिक्का चलता नहीं है, आरती में वही नोट डालेंगे जो 50 जगह से फटा होगा। जैसा दोगे वैसे ही पाओगे। यहां मैं नहीं देख रहा हूं कि कौन डाला है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि तो है, देने वाला वही है आपको। हाथ की सेवा किससे है? दान से। जीवन में दान करने का प्रयास करना चाहिए। अपने कमाई का दशांश दान करना चाहिए। 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए दान कर देना चाहिए। 1000 कमाते हैं तो 100 रुपए दान कर देना चाहिए। लेकिन दान से लोग पीछे हो जाते हैं। दान जितना करोगे उतना ही आपका भंडार भरेगा। ना विश्वास एक बार करके चेक कर लेना। मेरे गुरुजी कहते हैं कि भगवान का ही दिया सब कुछ है, और आज हम भगवान के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो अगली बार उन्हें कुछ कराना होगा तो मुझे देंगे। जब देंगे हम के लिए करेंगे, और जब मेरे पास है ही नहीं, अगर है नहीं कर रहा हूं तो कहीं न कहीं तो जाएगा ही। इधर नहीं दोगे तो उधर दोगे, उधर नहीं दोगे तो इधर दोगे, कहीं न कहीं तो देना ही पड़ेगा। 3-4 जगह ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला, गुरु के यहां जाइए तो कभी खाली हाथ मत जाइए। बेटी के घर जाइए तो कभी खाली हाथ मत जाइए। और कथा भी सुनने जाओ तो खाली हाथ मत ले जाओ। अगर पैसा नहीं है तो थोड़ा सा अक्षत ही लेकर के घर से निकलो, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए। दान सभी लोग खूब करो, और भगवान से ही निवेदन करो, प्रभु ऐसे मुझे आप देते रहो, मैं आप दान करता रहूं। दान जितना करूंगा उतना सारा चीज हमारा शुद्ध रहेगा, और दान नहीं करेंगे तो जैसा है तो ऐसा रहेगा ही। आज श्री नारद जी महाराज ने कहा है, बताया है, कथा की महिमा को गाया, बताया है कि कथा कैसे सुनना चाहिए। आगे इस तरह महात्मा की चर्चा की है। महात्मा चर्चा हम सभी लोग इसीलिए श्रवण करते हैं। किसने क्या किया, क्या मिला। धुंधकारी ने गलत रास्ते को पकड़ा, उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा। पापी लोग पहले पाप करते हैं ना, अनेक मार भी डरते नहीं हैं। चोर जब चोरी करता है तो डरता नहीं है, और जब उसका परिणाम उसे मिलने लगता है तब सोचता है मैंने बहुत गलती कर दी। पापी पहले तब उस समय नहीं सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। उस समय लगता है मैं सब सही कर रहा हूँ, और जब उस परिणाम मिलने लगता है तब सोचता है मैंने बहुत गलती की। तो इस तरह पाप से बचो और भगवान की कथा में अपने मन को लगाओ और जीवन को सुधारने का प्रयास करो।
उम्र धीरे धीरे जा रही है। ये समय जो आज बीत गया है वो पुनः लौट करके नहीं आएगी। धीरे धीरे हमारा ये समय जा रहा है, एक दिन बीत गया। ये जो दिन बीत रहा है, ये घंटे बीत रहे हैं, जो मिनट बीत रहे हैं, पुनः लौट करके हमारे जीवन में आने वाले नहीं हैं। इसलिए साधक ने कहा है चली जा रही है, जय हो उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। और धीरे धीरे पल पल आठो हर धीरे धीरे जा रही है। सब गाइए। चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। जय हो बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है। तालियों का स्वागत करते हुए भाव के साथ सभी लोग गाइए।
जय जय। ये बुराई से मन को तू अपने हटा ले। जय हो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। ऐसे नहीं, जो भक्त लोग नृत्य करना चाहते हैं आप लोग खड़े होकर के नृत्य करिए, और बाकी आप लोग ताली का सेवा देते रहे ताकि आपकी भी हाजिरी लगती रहे। जय हो। हरि बोल। ए भजन कर हरि का तू पल पल लो प्यारे। भजन कर हरि का तू पल पल उगारे। धीरे धीरे हरि बोल। पल पल आठो पहर धीरे धीरे। जय हो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे चली जा रही है उम्र। अभी तक महत्व की चर्चा श्रवण की। अब हम आप सभी लोग भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब होता क्या है? मंगलाचरण होता किसका है? जिनके आचरण मंगल हो, तो भगवान के ही मंगलाचरण है, इसलिए हम उनका मंगलाचरण करते हैं। जन्मादस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वरा
यथामयो यत्र सर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं सत्य की बनना की। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है, आज भी हैं और आगे रहेंगे। जो ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप व्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिया, सत्य से संबोधित किया है। न किसी देवी का नाम लिया है, न किसी देवता का नाम लिया है, न किसी भगवान का नाम लिया है। का लिया है, सत्य का नाम लिया है। परम सत्य को ध्यान करते हैं, जो श्रीमद् भागवत को कृष्ण का रूप माना जाता है। भगवान नारायण को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब भगवान मैया देवकी के गर्भ में आए हैं, देवता लोगों ने स्तुति किया है, गर्भ स्तुति आकर किया है, तो गर्भ स्तुति में भी सत्य सत्य कहकर के भगवान को संबोधित किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य कहकर के संबोधित किया है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में धर्म का वर्णन किया है। धर्म क्या है? सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। जीवन में प्रयास करना चाहिए कि मेरे द्वारा मेरे मुखार बिंदु से असत्य न निकले। अब कुछ लोग तो दिन भर झूठ बोलते हैं, बात बात में कसम भी खा जाते हैं। झूठ बोलेंगे, कसम भी खाएंगे। एक बार की बात है, कुछ भी करो, सत्य को पकड़ के रखो। कोई भी कार्य करिए आप, पर सत्य को पकड़ के रखो। यही कह रहे थे, कुछ भी करो, सत्य को पकड़ के रखो। कुछ भी करिए, सत्य को पकड़ के रखो। ये बात चोर के दिमाग में बैठ गई, और उसने कहा अब मैं चोरी भी करूंगा तो सत्य से करूंगा। एक बार इसको देखूं, कहा अब मैं झूठ से चोरी नहीं। दूसरा दिन बीता है, रात्रि कालीन हुआ है, मन में विचार किया क्या करूं। कहा अगर चोरी करना है तो क्यों ना राजा के यहां चल करके चोरी करूं। रात्रि कालीन की बेला हुई है, घोड़े पर बैठा महल की ओर चल दिया। द्वारपाल ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपाल ने कहा लग रहा है महाराज का खास आदमी है,
क्योंकि ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। काटी के भैया जाओ। फिर दूसरी जहां द्वारपाल को, कहाँ जा रहे हो? कहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। वो भी लगा महाराज का बहुत खास आदमी है, ऐसे रोक दूंगा तो सुबह मुझे दंड मिलेगा, जाने दो। सत्य बोलता हुआ अंदर पहुंचा है तो देखता है खूंटी पर रानी के 9 लखा हार रखा हुआ है। हार को उठाया है, जेब में रखा है, चल पड़ा है। द्वारपाल ने पूछा, आ गए? कहाँ से आ रहे हो? कहा चोरी करके आ रहा हूं। कहा गजब मजाक करते हो। उसकी बात पर द्वारपाल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कहता रहा है चोरी कर रहा हूं, पर द्वारपाल समझ रहे हैं कि महाराज का बहुत खास आदमी है, क्योंकि सबके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कैसा बोल जाए। प्रातःकालीन हुआ है, रानी नगर ढिढोरा हुआ, नौमानी के 9 लखा हार गायब हो गया। पता लगाओ कौन आया, कौन ले गया। द्वारपाल को बुलाया गया। द्वारपाल ने कहा, महाराज रात्रि में एक व्यक्ति आया था। कहा तुम लोगों ने रोका नहीं? कहा महाराज वो ऐसी बातें कर रहा था, उसके कहने पर मुझे लगा कि वो आपका खास आदमी है। कहा मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, और मुझे लगा कि वो आपका खास आदमी है, इसलिए मैंने उसे रोका नहीं। ढिढोरा पिटवाया गया। उस चोर के कान में भी आवाज पहुंची है तो कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा फिर असत्य हो जाएगा। फिर घोड़े पर बैठा महल में पहुंचा है। सभा लगी हुई है, सभा के बीच में पहुंचा है, चर्चाएं हो रही हैं। तो 9 लखा हार कौन ले गया? तब तक जेब से निकाला, महाराज ये 9 लखा हार तो मेरे पास है। कहा तुम ले? कहा तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। कहा चोरी किया तुम्हें डर नहीं लगा? कहा हमारा डर किस बात का, मैं आया आपके द्वारपालों से बताकर मैं अंदर आया। चोरी से तो मैं तो हला नहीं, सबको बता करके मैं अंदर हला, और जाते वक्त भी कहा मैं चोरी करके जा रहा हूं। राजा ने कहा ऐसा निडर व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है। कहा क्यों ऐसा किया? कहा महाराज मैंने आज तक तो झूठ बोलकर बहुत चोरी की, लेकिन मैंने कथा में सुना था कुछ भी करो पर सत्य को पकड़ के रखो। तो मोही अंदाज रहा था कि सत्य को पकड़ने से क्या होता है। मैंने सत्य से चोरी की, मेरा बाल बांका नहीं हुआ। राजा ने कहा ऐसा वफादार व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है, इसे पकड़ो, इसे बंद बना लो, मंत्री बनाओ। तुम तो मंत्री के योग हो, आज से तुम चोरी का काम बंद करो, आज से तुम हमारे मंत्री हो। उसे चोर से मंत्री बना दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, सत्य को पकड़ के रखोगे। सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता। तो हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। झूठ बोल करके कोई काज आज तो कर बैठोगे, लेकिन कल को उसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। इसलिए दूसरे श्लोक में सत्य की वंदना की है। तीसरे श्लोक में भागवत की उत्पत्ति वेद से हुआ है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रैव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो सिका भुवि भावुका। कथा के अधिकारी केवल 2 ही हैं। कहा किनको किनको कथा सुनाना चाहिए? कहा एक रसिक हो, एक भावुक हो। रसिक होगा तो मन लगा के सुनेगा, भावुक होगा वो भी मन लगा के सुनेगा, और जिसका मन ही नहीं लगे उससे क्या सुनाओगे। सुखदेव रूप तुम्हारे बिंदु से हुआ परपक्व फल है, ये मीठा ही है। अब ये कैसे? काये गांव की कहावतें भी हैं कि जिस फल में तोता मुख मार देता है वो फल मीठा होता है।
तो भागवत जी में सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा है, इसलिए मीठा हो गया। 3 श्लोकों में बड़ा सुंदर मंगला स्तुति किया है। नैमिषारण्य के क्षेत्र में 88,000 सौंदकार ऋषियों समागम यत्र हुआ है, समागम हुआ है। हजारों वर्ष चलने वाली यज्ञ चल रहा है। उसी समय सूत जी महाराज से ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? शास्त्र से है और मनुष्य के पास समय कम है। शास्त्रों का सार तत्व क्या है? तो भगवान जब चाहो तब प्रकट हो जाते हैं। भगवान जहां है वहीं सब कुछ करने में सक्षम है। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान ने अवतार ही लिया, तो भगवान के कितने अवतार हैं? और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? 6वां प्रश्न करते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे हैं, तो धर्मः कं शरणं गतः, यह धर्म किसकी शरण में गया है? किम श्रेयः शास्त्रं सारं का स्वातार प्रयोजनम्, किम कर्म क्रियावतारस्य धर्माकं शरणं गता। ये धर्म किसकी शरण में गया जब भगवान धराधाम को छोड़ कर जाने लगे? इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज ने कहा, भैया पहले हम गुरु की वंदना कर लें, तब आप लोग को हम कथा सुनाएं। आपके गुरु कहाँ? कौन है? आप सुखदेव जी हमारे गुरु हैं। सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यम ब्रव्रजन्मनुपेतम वेदकृत्यं द्वैपायनो विभगातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। श्री सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। बाहर आते ही वन को जाने लगे। स्वामी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर सुखदेव जी रुके नहीं। व्यास जी महाराज पीछे पीछे कहते हुए जा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार कर दूं, नामकरण संस्कार कर दूं, तुम चले जाना। पर बेटे ने एक नहीं सुनी, चले गए। वृक्षों ने कहा, महाराज आपका बेटा तो सर्वभूत हृदय है, व्यक्तियों के कल्याण के लिए जा रहा है, उसे जाने दो। मैंने कल निवेदन किया कि संत महापुरुष अपने लिए कुछ नहीं करते, आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर देते हैं। कि वृक्ष कभो ना फल भखे, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। परमारथ के लिए साधु ने अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया है। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है, नदी अपना जल कभी नहीं पीती। सुखदेव स्वामी की वंदना करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। परम धर्म यही है कि अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा लेना चाहिए, क्योंकि
तत्व एक है, उसी तत्व को हम नाना प्रकार के रूप से जानते हैं। जैसे भगवान एक ही हैं, उन्हें कोई ब्रह्म कहता है, उन्हें कोई भगवान कहता है, उन्हें कोई परमात्मा कहता है, लेकिन वास्तव में हैं एक ही व्यक्ति को हम कई प्रकार से याद करते हैं। एक ही व्यक्ति है, वो किसी का पिता है, वो किसी का चाचा है, तो वो किसी का नाना है, तो वो किसी का मौसा है। वास्तव में वो व्यक्ति एक ही है, पर उसके संबंध अलग अलग है। उसी प्रकार हम परमात्मा को जिस भाव से परमात्मा भाव के समझते हैं, तो परमात्मा के रूप में दिखता है। जो भक्त होते हैं उन्हें परमात्मा के रूप परमात्मा मानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं उन्हें परमात्मा ब्रह्म के रूप में दिखता है। जीव को हमेशा जिज्ञासा होना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव को हमेशा तत्व की खोज करना चाहिए। वदन्ति तत्त्वविदस्त तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहता है, उसी तत्व को। योगी उसी तत्व को परमात्मा कहता है, भगवान कहता है। इसलिए वो परमात्मा तो हर जगह, लेकिन जहां हमारा प्रेम प्रकट होगा वो परमात्मा वहीं प्रकट होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई जाना। वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, मिलेगा कैसे? जहां हमारा प्रेम पुष्ट हो जाएगा वो परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाएगा। तो अपने अंदर पहले प्रेम को जगाओ। सुखदेव स्वामी परम तत्व के विद को अवतार हुआ है, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं, सौनका ऋषि ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर के अंत में भगवान के कलहा अवतार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज प्रकट हुए हैं। एक दिन सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके ध्यान लगा करके जब देखा है तो क्या देखते हैं कि आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि आगे लोग कलुषित प्राणी हो जाएंगे, सबकी बुद्धि मंद हो जाएगी। मंदः सुमंद मतयो मंद भागरपद्दुतः, सब मंद बुद्धि हो जाएंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? एक वेद था, उस वेद को 3 खंड में और कर दिया, 4 हो गए। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, 4 वेद में उसे परिणत कर लिया। 17 पुराण लिख डाले, 6 शास्त्र लिख डाले, पर मन में शांति नहीं है। व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया, तो मन में शांति क्यों नहीं है? ध्यान में यही आ रहा है कि जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं। बेटे विचार कर रहे थे, ये सोच रहे हैं कि अब मेरा कोई मार्गदर्शन तो करे। तब तक सामने से आते हुए नारद जी महाराज दिखाई पड़ गए हैं और व्यास जी महाराज मन में विचार करते हुए कहते हैं,
कोई संत मिलेगा तभी मेरा मार्गदर्शन होगा, क्योंकि आज मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा